तुम्हारी हैंड टू हैंड तो हम ना जा। हम तुमसे बड़े हैं कि नहीं? बड़े भाई कहना, छोट भाई मानत की नहीं? वैसे बड़ों की बात मानना छोटों का फर्ज होता है। भैया हमारा फर्ज अदा कर दियो। क्यों? इनसे कह दियो हमका देवर राजा कह दी हम चले। अरे अरे अरे, आप कैसे बातें करते हो? काहे? आप मुझसे बड़े हैं, हाँ मैं आपसे छोटा हूँ। हाँ आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपसे छोटा हूँ। ये रिश्ते में तुम्हारी बहू हुई। दीदी भी होगा। जो बताओ भाई दुल्हन का भाभी न कही होगा, माँ काहे लगी होगा? यार कैसी बातें करते हो? कह दियो देवर राजा नहीं जाओ। ए, ऐसा है, आप चले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे अरे अरे, उठो उठो, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ठीक है। ए मंजू, ऐसा है, ये मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा जेठ जी, जेठ जी नमस्ते। ए, अरे यार, आप इतना नाराज क्यों हो गए? कहने कह दियो हमसे छोट। मैं झूठ बोल दूं? ए मंजू, यार पर्दा न करना, मुझसे छोटा है। घूंघटा हटा दो रानी मोकोड़ा दी। अरे घूंघटा हटा दो रानी मोकोड़ा दी। बोले श्री रामचंद्र की। ए, उठो। आप ये ढोला मारू में क्या कहते थे? तो आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं। भैया आप चले जाओ। भैया उसे नो स्मोकिंग बोलते हैं। अरे यार, उठो भैया उठो। ए मंजू, इन्हें एक बार देवर राजा कह दो और ये यहाँ से चला जाए। यानी भाई ने देवर राजा। प्रेम से कहो, आराम से कहो, जैसे हम कहीं तैसे कहो। कैसे? आए मेरे प्यारे देवर राजा, मेरे कलेजे में समा जा। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मेरे प्यारे देवर राजा, अरे रामचंद्र जी, अब आओ, हनुमान जी का उठाओ। मेरे कलेजे में समा जा। मेरे देवर राजा, तुम यहाँ से चले जाओ। ए मंजू, ये साला मेरे घर का ना, इसलिए डरता नहीं है। लेकिन मैं खास बात क्या बात है? तो बताना भूल गया। क्या बात है? मैं आपको 6 महीने के छोड़ के लिए बम्बई जाना हूँ ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरा पुलिस ट्रेनिंग के लिए तारा गया है। यानी तुम मुझे छोड़ के शहर जाना चाहते हो? बिल्कुल। मैं तुम्हारे बगैर 6 महीने यहाँ कैसे रहूंगी? ए मंजू, याद तो मैं 6 महीने के बाद जब ट्रेनिंग से घर आऊंगा ना, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी डोली मेरे घर जाएगी। ए मंजू, हाँ, ए, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी माँ की सजाऊंगा, मेरा वादा है।
मंजू, ये तुम क्या कर रहे हो? यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने मुझे टच किया। यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या हुआ? अरे मुझे किसने टच किया? ए मंजू, मुझे लगता है ये सब पुतला छूने से है। ये पुतला? हाँ ठीक है, मैं चेक करती हूँ। चेक कर सकती हो। ए मंजू, क्या है? ठीक है आप जल्दी चेक करो। क्या हुआ? पुतले ने मुझे काटा। यार कहीं पुतला काटता है? मैं देखता हूँ। तो मुझे क्यों काटा? यार बिल्कुल खा डर जाती हो। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं, हम लोग प्यार करेंगे। इधर आओ। तुम कौन हो और ये क्या है? लिमोन डाय ये रिमांड है। और का इसे क्या करते हो? अपन पुतला चलाई तो ये तुम्हारा ही पुतला है। और का बड़ा महंगा लाए हैं। कितने का? ये 14 करोड़ का है। 14 करोड़। और का तब तो आप बहुत बड़े आदमी हो। बहुत बड़े हैं, लेकिन सवेरे भीखे मांगे थे। अच्छा ऐसा है? हाँ? ये तुम्हारा पुतला और का चलता होता है? चला दे कहो। चलो और इसे हटाओ। चला ये तुम्हारा पुतला है, ये क्या करता है? झटका मारा था। कहा दोनों चला। दोनों, हाँ दोनों चलाओ। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है। ए पुतला वाले, ये तुम्हारा पुतला क्या हुआ? ये हमारा पुतला है के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर अंगुली उठाए बता रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा है, संविधान दाबे। अब ये आती जमीन इनके बाप पे हुई है। एक मिनट। ए पुतला वाले, ये तुम्हारा पुतला क्या ऑटोमेटिक है क्या? ऑटोमेटिक नहीं, खाली हम रिमोट लगाता हूँ ना। क्या साउंड सर्विस है दोस्त? भैया बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ए पुतला वाले, जरा अपने पुतले को हंसाओ। हंसा दे हंसाओ। पुतला। अब हमारा आज पुतला हंसी ना। यार मुझे लगता है आप नया नया पुतला लेके आए हो। आज ही लाओ, तुम्हें चलाना आता नहीं है। मैं समझ गया हूँ। और इसे दिल में यार ये तुम्हारा पुतला कितना बदतमीज है। हमारा पुतला आगे पीछे दोनों चला। ए मंजू, इस बार पुतले में तुम बैठना। हेलो, बनावा बनत है। कितने रुपए? 50 का ढपठन रुपया। 55। वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम दिहाई का पीछे दिया। अरे नहीं, इनका किराया मुझे देना है। इनका तुम पीछे। इनका किराया मैं दूंगा, मुझे बैठना नहीं है। तुम ना बैठो। नहीं। इसी दिल में मानो जगह है, साहिल पे तू। दिल में मानो जगह है,
अब उतलो न रही, अब जैसे फिर आगे देखबे। हेलो माय डियर, में क्या होता है? आई एम चौकीदार धनीराम पांसी, खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। फांसी की बात करते हो? यस। तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहब। लाठी वाठी कहाँ है? लाठी हमारी इस गांव वालों ने चुरा ले गई। एक चौकीदार हो तो तुम्हारी लाठी खो गई? हाँ साहब, अभी भी मरफा होने लगा था। 3 लोग के मैंने 3 लठ करती, एक लोग लाठी लेकर भाग गए। सफा क्या हुआ? गंदा हो गया, पर्यटक छोड़ दे रहे। धरने के लिए? हाँ साहब। ठीक है। यहाँ का हवलदार कौन? जुग्गी लाल हटेला। जुग्गी लाल हटेला? हाँ साहब। तो ट्रांसफर हो गया बे? हाँ, उनका ट्रांसफार्मर हो गया। अवघन न शुक्ला जी आए हैं ड्यूटी कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे। हाँ साहब। या कि दोपहर में बजते बे? साहब नाक पकड़ो चाहिए नकुना, दिन भरे में के जाए तो 1 बजे था। यहाँ की ड्यूटी सुबह 8 बजे की है। हम लोग 8 बजे आई थे, कोई लेट के आवा। लेट में आता कि? हाँ साहब, लेट के आवा। लेट में आता है? हाँ साहब। अरे आने दो, उस समय बात करता हूँ। आते होंगे। हेलो, किसे जिया सूते बदस यार सियाई गईले, हमसे कोहाई गईले। हेलो 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 ये तुमने नेकर किस तरीके से पहनी है? तुम्हारे नेकर में नहीं चैन, नहीं हुक, नहीं बटन वगैरह है। वो सामने का साले सब खुला खुला दिखाई दिया करता है। तुम्हार खुद नेट खराब, हमेशा तुम्हारा नजर यही रहा था। अरे बात अत्ते जोर पटक दे कि हुक टूट गया। हुक टूट गया।
थाने में आने के लिए समय क्या होता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे हाँ, या कि दोपहर में 1 बजते बे? चाहे नाक पाए चाहे नगुना दिन भर में खुद होते 1 बजे। पर यहाँ की ड्यूटी तो 12 बजे की है। हाँ, लेकिन हम 1 बजे आई थे, क्योंकि जितने काम हो सब 1 बजे के बाद दिन तो हो। कौन सा काम है? डकैती पर जाए 1 बजे के बाद, रिपोर्ट लिखी जाए 1 बजे के बाद, फांसी खोल जाए 1 बजे के बाद, मेहरुआ भाग जाए 1 बजे के बाद। अरे रे रे, औरतों के भागने के लिए कोई समय होता क्या? और का खड़ी दुपहरी में तो बगिया बगिया लोटी में पानी लेकर। औरतों के बारे में काफी जानकारी है। जानकारी का है ना, रहते आ रहा हम खुद ही भगाए हैं। अरे बात, ये बात कभी दोबारा हमारे सामने नहीं कहना, मैं तो साले उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर के हो तो निकाले कोशिश कह रहे हो, भूल गए हो तो सरी जाए। क्या बे? हाँ मऊ को। तो तू साला अपने बारे में बात कर रहा है। हाँ, क्या बात है? बात यह है कि हड़कावत दे दे, 6 महीना हो गए तनख्वाह नहीं दबा पाए हो। तुम्हारी तनख्वाह वक्त के और का कितने महीने की? 6 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। ओ माय गॉड। तनख्वाह कहते तैसे नानी मर जा। अरे रे, यहाँ हमारे घर में इतना खर्चा है जी का जवाब नहीं। रोज हमें मेहराबा फोन करत है, काल संध्या फोन आवा कहे स्वामी जी प्राणपत जी 4 साल हो गए गौना लेके चले आए हो, ड्यूटी पर चले गए हो तब से वापस नहीं आए हो। यहाँ में 5 बच्चों की माँ बन चुकी, 6ठा बच्चा होने वाला, कृपा करके कुछ खर्चा वगैरह भेजवाएं। कैसी बातें कर रहा है तू? हैं? तो 5 साल पहले अपनी बीवी गौना लेकर के आया था जी ना? उस दिन ड्यूटी पर चला है। जी। वापस घर तो गया नहीं? नहीं गए। तब तो तेरी मुलाकात तेरी बीवी से हुई मुलाकात होगी। के वही उनका चेहरा नहीं देखा है। ओ माय गॉड, यानी कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा? हाँ, नहीं देखा। ये बता, जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीवी से कभी हुई नहीं, हाँ, यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा नहीं है, देखे। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई वो? कैसे बन गई? तो हम नहीं जाए तो हमारी चिट्ठी पत्री तो जात हैं। चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं। चिट्ठी पत्री से नहीं हो तो कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ हमारे गांव राग मेहरबानी, फिर मैं फरके कौन हाथी घूमे गांव गांव जी का हाथी का नाम। तो तुम साले नाम के लिए मरते हो। नामक देते था मुआश रखा हुआ शुरू कर दी ना। अच्छा, तो का तनख्वाह कहते तो ऐसे मर जा। ठीक है, चिंता मत कर, आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिला दूंगा। तुम्हारा देखो कब तारीख आवे, कब हमका तुम तनख्वाह देवो। क्या बे? तारीख यही तारीख में 6 महीना भाई दौड़ाए हो। ये बताओ, तुम तो जानते हो साहब, दो लमडे साल उठाई गई निकल के, और घर में 2 जवानी पतवा है, और दोनों पतवा है हमारे माथे तो है। यानी दोनों का खर्चा पानी तुम ही हाँ, चलाते दोनों हो। साहब हम ही चलाए थे। क्या बे? खर्चा पानी साहब। बड़काई बतवा वो दिन, छोटकाई बतवा कहा लाग कि जो ने पप्पा बड़काई दीदी के ले रहा हमका कब ले आओ। क्या चीज? अरे उनके नैहरे में रहा मोड़न रहा तो कपड़ा तले दी ना रहा। तो ऐसा क्यों नहीं कहते हो? हाँ, तो हम छोटका ही बतवा कहा, छोटका तुम चिंता न करो, अब की जैसे महीना आए तैसे तुम्हारे नंबर है। फिर है बात? तो साला कहता वही बात पर घुमा फिरा के बताता है। अरे तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तू चिंता मत कर, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को खरीद के दे दिया ना, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। हाँ, तनख्वाह नहीं देवा बात 50 पैसा मोबाइल में टैरिफ रहा नहीं। बात अति लंबी बात करें, पर बातों न पूरी होता है और बीच में पैसा खत्म हो जाती है। इसलिए हम सोचे समूली बात बटोर के एक जगह ठोक दे। समूली बात करती ना, 25 पैसा बची होगी और बात तो पूरी हो गई। साहेब आज हमका तनख्वाह दियो और ना तुम दियो। साहब तुम्हारे लगे हो, थोड़े बहुत दे देते के बाद में काट ले हो। क्या बे? तनख्वाह पैसा साला बेवकूफ कहीं का तनख्वाह। जितनी चिंता तुम्हें तनख्वाह खाने के लिए होती है ना, उस हिसाब से तुम साले कभी ड्यूटी नहीं करते हो। तुम हमसे कभी ठीक से करवाए हो क्या बे? ड्यूटी करोगे? याद नहीं करते अब तो जिंदगी भी याद करी हो। क्या चीज? ड्यूटी साला ड्यूटी क्यों लाभ? ना तुम्हारे लगे हुए तो अत्ती पड़ी पुलिस खड़ी को जवाब देते के बाद का समझ पाछे समझ ले। अब क्या बे? तनख्वाह हमका मिले तो दे दे। अब मैंने तनख्वाह देने का ठेका ले रखा। क्या बे? कहीं ड्यूटी तुम्हारे करीब तनख्वाह को और दिए। हमेशा तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तुम्हारे पास नहीं तो अत्ती पुलिस खड़ी को दवा दियो। ठीक है, जब देखो तब साले तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है।
साला बेवकूफ कहीं का। जी जी जब साले समय पाते हो तो बताते हो 1.5 क्विंटल उर्द बेच। हेलो 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 वो बेच गए तो जी क्या हमका दे हमरे बाप क्या हेलो है? हेलो 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 जैसे तनख्वाह कहते तैसे इनके नानी मर जाते। ठीक है देखो परसों तनख्वाह बटी थी, इन लोगों से बात करो, अगर इनके पास पैसे हैं तो ले लो, बाद में तुम इन्हें वापस कर देना। राणे कपूर। मेरा नाम राणा कपूर है। हाँ वहाँ राणा कपूर। क्या बात है? तुमका तनख्वाह मिली रहा लो, हमका 500-600 रुपया दे देते के बाद का साहेब 5-6 के बाद है अब। जो मैंने तनख्वाह पाया था वो खर्च हो गए, इसलिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है। जी हाँ। चलो घुसाओ। कहाँ को? हमारा थाने में। हाँ जाओ। क्या है? क्या चीज? क्या कह रहे हो? यहाँ क्या है? बैठ लोगे? बंदूक, वर्दी, हाँ, वर्दी दे दी, मैं नंगी खड़ी रहा हूँ। क्या? वर्दी उतार दी, मैं नंगी खड़ी रहा हूँ। अच्छा, वो का है वो जो धरे हो? हम वर्दी मांगे तुमसे? फिर क्या मांग रहे हो? जब तनख्वाह पा रहा लो 500-600 रुपया हमका दे देते के तुमके बाद में दे देबे। क्या चीज? समझ लीजिए तनख्वाह सर, तनख्वाह तो मिली थी मगर वो खर्च हो गई। खर्च हो गए। जी सर। हमारे पास नहीं। नहीं है। चलो घुसो। कहाँ को? हमारा। तो सुन कहते हो? हाँ चलो घुसो। सबसे चिची हो तो मौरीन में हम लगा हट। वाह पुलिस, पता नहीं पुलिस ठाड़ वारे साहब वारे पुलिस ऐसे मनाइन तो कहते जौन खुद 60 टका पे गाड़ी मारा। अरे रे रे साला कैसा बेवकूफी भाई अबे, साला गधा कहीं का। जी जी हमारी बात तुम लोग कान खोल के सुन लो। जी तुमने इसका पेपर पढ़ा है? जी डाकू धर्म के बारे में देखो प्रेस वालों ने क्या लिख कर भेजा है। जी डाकू धर्म को पकड़ने के लिए हमें यहाँ का चार्ज दिया गया है। जी 24 घंटे के अंदर अंदर डाकू धर्मा और उसका तमाम साथी को पकड़ के हमें जेल की सलाखों में डालना होगा। जी। ऐसा नहीं हुआ ना जी तो सारा का सारा थाना साले सस्पेंड हो जाएगा। किसी के बदन पे वर्दी नहीं दिखाई जी देगी। क्या हुआ बे? बहुत तगड़ा खून आएगा। क्या हुआ? खून की सर साहेब, हमका छुट्टी दे दियो। क्यों? हमरे घर से खून आवा। क्या हो गया? 21 साली रहे साहेब, तो लालपुर करौतम में ही रहे साहेब। लालपुर करौता यानी सूरजगंज के पास। हाँ, कल है गौन गर रहे साहेब। कल करौते में खत्म हो गया। यानी तुम्हारी एक ही साली थी, हाँ साहेब। उसकी कल शादी हुई थी, हाँ साहेब, कल है गौन गर रहे। साथ में विदाई भी थी। हाँ साहेब, करौते में खत्म हो गया। लालपुर के साइड में पड़ता करौता गांव, हाँ, करौते में जो खत्म। सूरजगंज के पास है। हाँ, सूरतरगंज के। सूरजगंज की हाँ साहब, साला बेवकूफ कहीं का। वो करौते में खत्म हो गया। करौता गांव में खत्म हो गई है। हाँ, करौते में खत्म हो फिर गया। रही बात। ठीक है साहब छुट्टी दे दियो। जय दीदी से बातें कर ले काज लिए मुलाकात हुई कि नहीं। ये बता, उसका अंतिम संस्कार हो गया है? तहास कल है जला दी। अबे साले बेवकूफ कहीं के, जब उसका अंतिम संस्कार हो गया है, उसकी लाश जला दी गई है, हाँ, तो तुम साले क्या उसकी राख से बात करोगे? अब का बात ना हो तो साहब हमको खून दियो। तुम साले पिछाट नहीं। हमारी बात तुम लोग कान खोल के सुन लो। जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें किस लिए भेजा है? जी डाकू धर्मा को पकड़ने के लिए। जी अगर डाकू धर्मा पकड़ा नहीं गया ना भैया, जी। एक सेट कह दियो और वो जगह से हट जाओ।
रात टी टाइम चली जाए मजा न पाई हो। जी देखो जी हमारी बात तुम लोग कान खोल के सुन लो। जी अगर ऐसा नहीं हुआ ना जी तो सारा का सारा थाना सस्पेंड हो जी जाएगा। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? जी तुम्हें साले कोई बीमारी है क्या? जी रही बात अरे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जी हर बात में जी, हर बात में जी, जी हर बात में जी। जी साले तुम जी का ठेका लेके पैदा हुए हो क्या? मोर बात पे गेले क्या मैं नहीं बिट गया था कभी पुलिस गाड़ी को नहीं कहा था भाई के जब जाकर तुम चिल्लावा कर रहे थे। अब तुम हमसे बड़े हो, तुम्हारा हौदा बड़ा है होता कि तुम्हारे चार पिल्ले लागे अपने कुछ नहीं लागे। तुमका साहब जी ने कही, तुमका साहब ने कही, तुमका तुम्हारा बहनी माता साला कैसा बेवकूफ सिपाही है? अरे मैं तेरा सीनियर हूँ। सीनियर तो तुम्हारा तनख्वाह दियो। तुम साले घुमा फिरा के बात उसी तनख्वाह पर लाकर खड़ा कर देते हो। जैसे तनख्वाह के तो मरी जाओ ड्यूटी करेंगे को अरे कल गहिया 24 घंटा दौड़ा तनख्वाह के तो से मर जाता। फिर आई बात तनख्वाह तुम्हारी मिलेगी, मैं तुम्हें दिलाऊंगा, लेकिन तो देवाओ फिर जब तक डाको धर्मा पकड़ा नहीं जाता है किसी को एक पैसा तनख्वाह नहीं मिलेगी। समझ गए ना? जी और तुम लोग हमारे साथ इसी वक्त चंबल चलो। चंबल का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। जी देखता हूँ कि डाकू धर्मा हमारे हाथ तक कैसे बच के निकलता जी। है। समझ गए ना? जी तुम लोग इसी वक्त मेरे साथ में आ। चलिए हाँ तो प्यारे दोस्तों, फिल्म की दूसरी सीन और दूसरा आइटम देखिए चम्बल है। चम्बल के खूंखार डाकू हीरा सिंह एंड भैरव सिंह अपनी काली पहाड़ी पर होते हैं तब सरदार धर्मा सिंह आते। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। हीरा सिंह एंड भैरव बालों की बिजली तूफान समंदर हो, बालों की बिजली तूफान समंदर हो, मिला तो खाक में शैतानों का अफसर। दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है भैरव सिंह को हराम मत। पानी में पाद मारूं, पानी में पाद मारूं तो भुज्जा निकालूं, पानी में पाद मारूं तो भुज्जा निकालूं, मलिया में हाथ डालूं तो रसगुल्ला। पटवी का बादल बनता है। चंदनपुर डकैती में आज पूरे 5 लाख लूटे गए हैं। क्यों नहीं? हमारे सरदार धर्मा